हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। तो लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी। अभी ना मैं फ़ोन चला रही थी। फ़ोन क्या मतलब, मैं रोज़ ही चलाती हूँ फ़ोन। तो मेरा थोड़ा टाइम होता है, जिससे मतलब 2:30 से लेकर 4 बजे तक जितना भी मेरा टाइम होता है। तो 4 बजे से 2 बजे नहीं, सॉरी, 2:30 से 4:30 बजे तक मतलब जितना भी मेरा टाइम होता है, 1-1.5 घंटा, मतलब यही टाइम मिलता है मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। वरना बाकी टाइम तो मेरा इतना बिजी रहता है कि कभी कुछ। तो यही टाइम होता है मेरा रेस्ट करने का। तो मैं चला रही थी फ़ोन और टाइम में सो जाती हूँ। लेकिन आज मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि मैंने कुछ मतलब आज तक जो भी चीज़ मतलब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब देखती हूँ इतना वो सब कुछ, मतलब अलग अलग जगह इतना जानकारी मुझे सोशल मीडिया की नहीं है। मैं इतना सब कुछ नहीं जानती हूँ सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। ये जो केस हुआ है, मनीषा का जो केस हुआ है, मैं सोचती हूँ, मतलब जब अपने मन में सोचती हूँ ना, तो क्या बीती होगी उस बाप पे, मैं ये नहीं सोच पाती। हाय, क्या मतलब क्या बीती होगी उस बाप पे। हम चाह कर भी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं जो उस बाप ने सहा है अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी को जिस हाल में उसने देखा होगा ना, तो मैं उस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए उस बाप के दर्द का। कलेजा चीर जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे कलेजे पे छुरी चला दी है। जब हमारे किसी अपने को जरा सा खरोच भी आती है ना, तो हम सोचते हैं कि हाय कितनी चोट लग गई, कितनी चोट। तो उस बाप का सोचो ना कि उस बाप ने अपनी बेटी को किस हाल में देखा। मतलब मेरी सोच इतनी सुन्न रह गई है, मैं सोच के इतना सुन्न रह गई हूँ कि कोई इतना दरिंदा, कोई इतना वैसी कैसे हो सकता है। कैसे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैं सोचती हूँ कि अरे चलो इस बार हुआ है तो शायद कुछ अगली बार शायद कुछ अच्छा होगा। मतलब लड़कियां सेफ रहेंगी, कुछ मतलब कुछ होगा। मतलब लोग कमेंट करते हैं ना, लोगों का काम होता है कि भाई अरे उससे छोटे कपड़े पहने, अरे वो तो देर से घर आई थी, रात को 10 बजे आती है, 11 बजे आती है। अरे वो उसकी ड्यूटी है, जिस टाइम पे उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी वो उसी टाइम पे घर आएगी। हमारे या आपके कहने से वो घर नहीं आएगी। और हम दूसरे के कपड़ों पे कॉम्प्लीमेंट देने वाले कौन होते हैं। वो उसकी मर्जी है, उसका शरीर है, जैसी उसकी मर्जी होगी वो वैसे कपड़े पहनेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ, इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ और कहती भी हूँ, अपने लिए फॉलो भी करती हूँ, कि हमें ये चीज़ हमेशा सोच कर चलनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह हमें जाना है, तो हमें उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। वो सिंपल सादा सूट पहना हुआ था, गरीब घर की लड़की थी और प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। तो सोचो, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो वैसी दरिंदे ऐसे क्या थे, क्या था उन वैसी दरिंदों में, मैं ये नहीं सोच पाती कि जो वो इस हद तक चले गए। मतलब मुझे बोलते हुए भी मतलब एक बार हमारे गांव में ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी का पोस्टमार्टम करा हुआ था, उसको पोस्टमार्टम करके घर लाए थे पन्नी में रैप करके। मतलब मैं छोटी सी 10-11 साल की होंगी, तो मैंने उसे देख लिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे महीने भर तक मेरे दिमाग में वही चीज़ रिपीट होती रही। मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई कि भाई कोई ऐसा भी हो सकता है। सोचो, तो उस बाप पे क्या बीती होगी, मैं ये नहीं जानती। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि हमें अपने बच्चों को, अपने खास तौर पे हमें बेटों को ये सीख देनी ज़रूरी है कि हमें लड़कियों की, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। अगर कोई लड़की अकेली खड़ी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर उसके साथ कोई नहीं है तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसके भाई की तरह उसे घर छोड़ के आएँ सेफली। ये आपकी ड्यूटी बनती है, सिर्फ एक की नहीं, सिर्फ उसके भाई की ड्यूटी नहीं बनती है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप एक लड़की को सेफली घर छोड़ के आएँ। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, क्योंकि मेरा भी बेटा है। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं अपने बेटे से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी किसी लड़की को कहीं भी देखे अकेले देर रात, तो उसे सेफली सबसे पहले उसे घर छोड़ कर आए, उसके बाद वो घर आए। तो यही चीज़ मैं सोचती हूँ और यही चीज़ मैं दूसरों के लिए भी सोचती हूँ कि उनके बच्चे भी ऐसा ही करें, और करना ही चाहिए। चाहे हमारी बेटी हो, चाहे किसी दूसरे की बेटी, बेटी बेटी होती है, दर्द सबका बराबर होता है। इसलिए उसका दर्द समझिए, उसे इंसाफ दिलाइए। कहाँ गए वो बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले ब्लॉगर जो बनाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों में वीडियो बनाते हैं, कहाँ गए हैं वो लोग आज, जो एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला पा रहे? क्यों नहीं दिला पा रहे उन्हें इंसाफ?
क्या उनकी आवाज़ में दम नहीं है, या उनकी आवाज़ में सच्चाई नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है उनके पास, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं? सोचिए। तो आपको मेरी राय कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं भगवान से दुआ करना चाहूँगी, उसके लिए भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके पिता को ये दर्द सहने की शक्ति दे।